मतलब पूरी बेहोशी रहती है। और जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा अक्षरधाम में रह रही हूँ, लेकिन 2 घंटे बाद में मैं कोई भी प्रतिक्रिया करूंगी, उस पर मेरा कोई होश नहीं रहेगा और बाद में मुझे याद आएगा कि और मैं कब से मैं अक्षरधाम में हूँ ही नहीं। इस तरीके से मेरे साथ ना हो रहा है। कितने समय से ध्यान करते हो आप? मैं कम से कम मतलब वैसे तो मुझे बहुत टाइम हो गया है, 2008 से मैं करती थी और बीच में मैंने छोड़ा था और अभी मैं वापस कर रही हूँ। बीच में छोड़ दिया था, लेकिन 2003 में मैं मेहसाणा में है ना शिविर, हाँ ओशो कम्यून, उसमें मैंने अटेंड किया था शिविर। और उसके बाद में भी मैंने मतलब मैं ऐसा ही करती हूँ कि करती और छूट जाता है, करती और छूट जाता है, ये हालत है। नहीं ठीक है, देखो क्या होता है, पहले तो होश, जिसको आप होश मतलब आपको चाहिए 24 घंटा कंटिन्यूस होश बना रहे। 24 घंटा ना बना रहे तो ये मतलब कंटिन्यू 2 घंटा तो बना रहे ना। नहीं ऐसा नहीं होता है, देखो होश जब तुम साधते हो उससे भी ज्यादा कीमती क्या होता है जब अपने से सधे। तो अपने से कैसे सधेगा, मेरी तो एकाग्रता भी नहीं रहती है ना। वही मैं बोलता हूँ, सजगता की जरूरत शुरुआत में होती है, क्योंकि आदत बेहोशी की है, आदत दूसरी जगह ध्यान रखने की है, शरीर पर, मन पर। हाँ जी हाँ जी। अब जैसे जैसे तुम ध्यान करते हो, ध्यान में गहरे जाते हो, अनुभव होते हैं, तो अनुभव की मात्रा अचेतन की आदत बदलती है कि भाई कहीं और ध्यान देना है, सिर्फ शरीर पे अटकना नहीं है, सिर्फ मन पे अटकना नहीं है, कहीं और वो कहीं और की जो अनुभूति है ना, जितनी गहरी होती है, ये जो सातत्य कहा गया है कुछ समय तक। तो आप जो कहीं और कह रहे हैं वो क्या है, कहीं और कौन सी स्थिति है, क्या जगह? कहीं और का मतलब स्वभाव। हाँ जी, ध्यान आप जब करते हो तो ध्यान में होता क्या है, तुम झूठी आदतों से टूटते हो और अपने गहन स्वभाव की ओर सरकते हो, भीतर डुबकी लगाते हो। जो गहन स्वभाव है वह है होश, वह है आनंद, वह है प्रेम। अब जितना स्वभाव की ओर तुम जाते हो, होश सधने लगता है अपने से, एक जागरूकता आने लगती है। अब जागरूकता का मतलब ये नहीं होता है कि तुम उठते बैठते चलते फिरते ध्यान रखो कि कोई और चल रहा है, कोई और चल रहा है। ये जो है ना, वो सिर्फ शुरुआत के लिए होता है। गणेश का ग। जी जी। अब गणेश का जीवन भर तो नहीं लगाओगे ना। हाँ बिल्कुल। तो वो शुरुआत के लिए तुम्हें दिया जाता है, क्योंकि पहला पार्ट वहीं से शुरू होता है, क्योंकि वहां सघन बेहोशी होती है, तुम्हें कुछ करने के लिए दिया जाता है। और ध्यान का मतलब क्या है, सब करने से मुक्त हो जाना, सभी कर्ता से मुक्त हो विचलित हो जाती है जब ये उस भाव में नहीं रहती, साक्षी भाव में नहीं रहती है, विचलित हो जाती है कि भाई। मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने वह कंडीशनिंग बना ली है, तुमने गणेश का ग दिया, तो तुम अभी ये जीत कर रही हो कि गणेश का ग जीवन भर चलेगा। जी। वो नहीं करना है, वो शुरुआत के लिए ठीक है। शुरुआत के लिए अब आपके साथ कोई शुरुआत का साधक होगा तो उसको देना पड़ेगा गणेश का ग। जी। लेकिन तुम्हारे लिए वो काम का नहीं है गणेश का ग, वो अभी अड़चन दे रहा है। फिर मैं क्या करूं? करना कुछ नहीं है। देखो असली बात, देखो ध्यान का मतलब क्या समझ रहे हो आप? ध्यान का मतलब ही इतना होता है, सारे करने से मुक्ति, सारे कर्ता से मुक्ति। उसी के लिए ध्यान दिया है, समझ रहे हो क्या? गहरे में वो जी मैं समझ तो गई हूँ, लेकिन गहरे में भाव नहीं रहता ना कि भाई मैं करता अकर्ता भाव तो रहता नहीं ना गहरे में। वो तो ऐसा लगता है कि खाना खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ,
झूठ बोल रही तो मैं बोल रही, सच बोल रही तो मैं बोल रही। ओ भगवान। नहीं ऐसा नहीं है। देखो वो पता नहीं चलता है। देखो आप रोज ध्यान करती जी हो, कल किया, परसों जी जी किया, नरसों किया, रोज ध्यान करते 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 एक सातत्य बनता है। वो सातत्य में होता क्या है, जब आप आखिरी चरण में लेट जाते हो, कोई भी प्रयोग करो आप, वो सवाल नहीं है, हाँ आखिरी हाँ जी चरण हाँ में जी आप लेट जाते हो, तब कुछ क्षण के लिए तुम खो जाते हो, अहंकार खो जाता है। हाँ हाँ वो स्वाद है ध्यान का। ठीक है। अब जी जी वो जो ध्यान का स्वाद है ना, वो जब गहरे में बैठने लगता है, गहरे में उतरने लगता है, मतलब वो स्वाद में तुम खोते हो, तो तो खोने। मैं क्या चाहती हूँ कि अपन जैसे खो जाते हैं और एक होश भाव थोड़ा रहता है, ठीक है, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि भाई होश भाव है ना ये कंटिन्यू में रहे ऐसा। नहीं, वही मैं बोलता हूँ, यही गलती हो रही ना। कंटिन्यूस क्यों चाह रहे हो, सवाल वो है। क्योंकि कंटिन्यूस के मतलब ही है, यहाँ सब कुछ बदल रहा है हर पल, और वहां तुम जी ठहरना जी चाहती हो। ठहरना तो वही हो सकता है जहां तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि वह कभी चलता नहीं है। मन सदैव चलते रहता है और तुम मन में ठहरना चाहती हो। और स्वभाव, आत्मा कहो, आनंद कहो, जो तुम्हारा अंतरतम है, वो कभी चल नहीं सकता, वो कभी विचलित नहीं हो सकता, वो कभी कंपित नहीं हो सकता, वो ठहरा हुआ है। अब तुम्हें ठहरना है तो उस भीतर के स्थान पर प्रवेश करना पड़ेगा। ध्यान उसी की प्रक्रिया है। ध्यान से रोज रोज तुम भीतर के स्थान को प्रवेश करना पड़ेगा, भीतर के स्थान को प्रवेश करना पड़ेगा, ये थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। समझाता हूँ। भीतर का स्थान मतलब जो भीतर तुम्हारा स्वभाव है। तुम देखो, तुम आनंद की खोज में हो, तुम प्रेम की खोज में हो, तुम परमात्मा की खोज में हो। ठीक है, तुम आत्मा मैं की, परमात्मा की खोज में हूँ। समझो, तुम आत्मा की खोज में हो, राइट। हाँ जी हाँ और हाँ और मैं तुम्हें कहूँ, ये सब तुम हो, अभी भी हो, अभी भी तुम्हें वो मिला हुआ है। हाँ, ये बात कंफ्यूजिंग है, जैसे अभी भी तो मैं हूँ ही नहीं, अभी भी तो मैं मन में हूँ, मैं मुझे ऐसा लगता है। वही बोल रहा हूँ, अभी भी तुम्हें वो मिला हुआ है, हर पल मिला हुआ है, वो कभी बिछड़ा नहीं है। मजे की बात ये है। अब मुसीबत कहाँ होती है, गलती कहाँ होती है, जन्मों जन्मों से एक बेहोशी थी। अभी भी जितना तुम जिए हो, जितने साल है तुम्हारे, उतना भी एक बेहोशी बनी रही कि मैं कुछ और हूँ। जो भी आपका नाम, कंडीशनिंग बन जाती है, क्योंकि अब तक वही आदत बनाई है ना, बचपन से लेके अब तक। अरे मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, हेलो, मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तब तो मेरी बॉडी है ना, मुझे अनजान लगती है। मतलब हर टाइम नहीं, अनुभव होता है कई बार, और अनजान लगती है। क्या क्या अनुभव होता है? अनजान लगती है, अनजान अनजान मतलब बॉडी एक अनजान लगती है कि ये क्या है। हाँ, किसकी बॉडी ऐसा? ये खिलौना टाइप है, किसकी मतलब नहीं, ये बॉडी एक खिलौना टाइप है, और ये क्या है, बॉडी ये क्या है, ऐसा लगता है। और कभी मुझे एक बार अनुभव, ये अभी अभी हुआ था अनुभव, करीबन 10 दिन के आसपास में। तो वो मुझे ऐसा हुआ कि मैं बोलने के लिए मुझे भाषा, लैंग्वेज जो यूज करनी है ना, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, तो अगर आप मुझे हिंदी में कुछ बात करेंगे तो आपको मुझे हिंदी में कुछ सामने बोलना है, लेकिन आप हिंदी बोल रहे हो, मुझे करेक्ट पक्का बोलना आता है हिंदी, लेकिन एक समय मुझे अनुभव में ऐसा आया, मैं भाषा भी भूल गई कि आपको क्या कमेंट करना है, क्या रिप्लाई देना है, बिल्कुल भूल गई मैं। तो ये उसी की वजह से हो रहा है ना, ये अनुभव है, ये स्वाद है, ये होश है, कि जब तुम धीरे धीरे जो गहरी आदत बनती है, उसमें कर्ता टूटता है, छूटता है, ये उसका अनुभव है। कर्ता छूटा मतलब पता नहीं है कि बॉडी कौन है, किसकी है, क्या है। एक बेबूझ अवस्था, एक बेबूझ अवस्था आ जाती है कुछ पलों के लिए, वो परमानेंट नहीं रहती, कुछ पलों के लिए। बस हाँ, राइट, कुछ पलों के लिए, कुछ पलों के लिए। जैसे खो गए, मतलब तुम खो गए, अब पता नहीं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा शरीर है नहीं है। बिल्कुल, बॉडी में जान लगती है, नाम कहाँ रहा। वही मैं बोलता हूँ। तो यही अनुभव है, ये स्वाद है, कि जहां तुम नहीं होते हो। आपने कभी गौर किया, ओशो के जो आप ध्यान करते हो,
उसमें आखिरी जी। चरण में आपको क्या करवाया जाता है? लेट लो, लेट जाओ। लेट, हाँ वो तो मतलब पहले वो कंपन वो करना पड़ता है ना बॉडी कुछ के भी द्वारा, करो, तो फिर कोई भी प्रयोग हो, आखिरी चरण क्या होता है कि भैया लेट जाए, अब तुम शांति से लेट जाए। नहीं, अभी तुम कुछ करो मत, क्योंकि अभी तुम कुछ भी करोगे तो अड़चन खड़ी करोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे हाँ, ये तो नया पॉइंट मुझे समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करो, मैं रिलैक्स होकर जाती हूँ। अब पॉइंट समझो। ओशो को सुना होगा तो ओशो ने भी काफी बार कहा है कि जो ये आखिरी चरण है ना, वो ध्यान का समय है। वहां ध्यान कभी भी घट सकता है, ध्यान की झलकियां मिल सकती है, लेकिन कब? जब तुम पूरी तरह कर्ता से मुक्त हो जाओ, करने की दौड़ से तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह विसर्जित हो जाए। इसलिए पहले तुम्हें नचवा लेते हैं, पहले तुम्हें कंपित करवा लेते हैं, उछल कूद करवा लेते हैं, थकवा देते हैं, श्वास को फेंकवा देते हैं, फिर कहते हैं आखिरी चरण में अब लेट जाओ, अब बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका विज्ञान ये समझो। चीज ये समझ गई। हाँ जी। तो वो जो आखिरी चरण में लेटने को कहा गया है ना, वो कीमती है, क्योंकि उसका मतलब समझो कि जब तुम कुछ नहीं करते, जब तुम कहीं होते नहीं, खो जाते हो, तब उस खोने की अवस्था में तुम सही मायनों में उपलब्ध हो जाते हो, जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम हो, आनंद तुम्हारा स्वभाव है। अब कोई कहता है कि स्वामी जी भले 2-5 पल के लिए भी मैं खो गई थी और बस जो आनंद की अनुभूति है, आज तक ऐसी आनंद की अनुभूति कभी नहीं हुई। जी। वो जो 2-5 पल के लिए तुम्हारा थोड़ा आपका आवाज है ना दूर से आ रहा है। ठीक है, जो 2-5 पल के लिए जी। तुम्हारा जो अहंकार था ना किरण हाँ का, हाँ हाँ। वो पूरी जी। तरह मिट गया था। 2-5 पल के लिए ही सही, लेकिन मिट गया था, हाँ हाँ खो गया था। हाँ हाँ। न उसको शरीर का बोध था, न उसे बिल्कुल। मन की तो कोई खबर ही नहीं थी, क्योंकि विचार नहीं थे। न शरीर बोध था, न अपना नाम पता था, न कुछ पता था, न कुछ करना था, न कोई आकांक्षा थी, न कहीं जाना था, न कहीं पहुंचना था, बस वो लेटी थी। वो जो लेटने के क्षण में वो खो गई थी अहंकार के तल पर, और जैसे ही अहंकार खोता है, परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। अहंकार वो बादल है जो सूरज को छुपाए रखा है। सूरज तुम्हारे भीतर है, परमात्मा का, लेकिन उस अहंकार हाँ मतलब मैं समझती कि मैं किरण हूँ, मेरी वो जाति है। हाँ, वो मैं कंडीशनिंग लड़की। टूटी, वो कंडीशनिंग टूटी। हाँ नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ वो मेरी जाति है, मैं लड़की हूँ, किरण हूँ, ये काम सब करती हूँ। सब तो ये है ना, ये रोग है ना, ये मेरी दीवार है। हाँ, वो टूटेगी। वो रोज रोज जो ध्यान करते हो, रोज 1 क्षण, 2 क्षण, 5 क्षण स्वाद मिलता है, कल वापस किया, परसों वापस किया, वो धीरे। नहीं, अभी जो मैं आपके साथ में बात कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नया पॉइंट समझ में आ रहा है। नहीं, अच्छी बात है। समझो आप पहले इसे कि धीरे धीरे वो टूटती है, कंडीशनिंग टूटती है। जो तुम्हारे अचेतन में बहुत गहरे में बैठा है ना, वो टूट रहा है। ऐसा मत समझो कि ध्यान का कोई फायदा नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा अभी। वो एक दिन अपने आप होश साधने में सक्षम हो जाएगा, बात बन जाएगी अपने आप। क्योंकि अब लेटना पड़ता है, करना पड़ता है, वो कंडीशनिंग टूटती है धीरे धीरे। आदत और कोई नई आदत गहरी होती जाती है। अब तक जो आदत थी किरण की, वो आदत टूट रही है और कोई नई आदत बन रही है, जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, शब्दों से नहीं समझ में आएगी। मेरे पॉइंट समझ रहे हो आप? बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल। मतलब एक है ना, मेरे घर कर रहा है और पता नहीं, एक तो एक कुछ पल के लिए 1-2 बार मेरा मतलब एक मैं वो कहता है ना, मतलब बिल्कुल एक अलग जगह पर मैं वो हो जाती हूँ। नहीं तो वही समझ रही हूँ, बिल्कुल समझ रही हो ना? समझ बस रही तो हूँ। वो जी जी तो बिल्कुल। धीरे 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 तुम्हारा अचेतन एक दिन पूरी तरह राजी हो जाएगा कि यस, ना तो मैं किरण हूं, ना तो मैं शरीर हूं, ना तो मैं मन हूं, ना तो मैं विचार हूं, ना तो मैं भाव हूं। इन सबके पार कोई देखने वाला, कोई दृष्टा, कोई साक्षी, वही तो मैं हूं। ये अनुभव गहरा होते जाएगा
और जिस दिन वो अनुभव इतना गहरा हो जाएगा, फिर थोड़ी साधना पड़ता है। वो जो पता है ना, कार चलाता है, नई नई कार आप सीखोगी तो सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। ब्रेक का ध्यान रखना पड़ता है, एक्सीलेटर का ध्यान रखना पड़ता है। कोई आवाज करेगा तो कहेगा चुप रहो, मैं गाड़ी सीख रही हूँ, समझ रहे हो? हाँ, और जिस दिन तुम बिल्कुल, हाँ। गाड़ी चलाने में माहिर हो जाती हो, तुमने देखा है ना कुशल कुशल ड्राइवर कैसा होता है। हाँ हाँ, फिर इधर उधर भी देख सकता इधर है, उधर बात करता देखता है, है। बात करता है, संगीत भी सुनता है, म्यूजिक भी सुनता है, गाड़ी भी चलाता है, अपना ब्रेक भी लग जाती है, अपने आप कहीं ठहरना है ठहर भी जाता है। हाँ सब हाँ हाँ। सब अपने आप चलता है। आप समझ रहे हो? वैसे जी अपने जी। अपने आप होश साधा जाएगा, अपने आप होश सधेगा, साधना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हाँ हूँ? जी, हाँ। ये जो होश साधने के लिए पहले सिखाना पड़ता है, भाई पहले गियर में गाड़ी डालो, अब क्लच को छोड़ो, अब एक्सीलेटर दबाओ, वो समझाना पड़ता है शुरू शुरू में। लेकिन जैसे जैसे उसमें तुम माहिर होते जाओगे, अपने आप सब अपने आप चलने लगता है, वैसे होश सधने लगेगा। इसलिए होश को साधने के चक्कर में मत पड़ना। होश सधता है जब तुम्हारी ऊर्जा कहीं और ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कहीं और तुम्हारी चेतना परिवर्तित हो। लेकिन है ना, मेन पॉइंट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि भाई ये मुझे और तो साधना वगैरह कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं बॉडी नहीं हूँ, ये तो मुझे क्रिएट करना पक्का करना है ना कि भाई किरण में नहीं हो, बॉडी नहीं हो। ऐसा नहीं है। वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो बोलने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर की भावना ऐसी होनी चाहिए ना, आप वो समझे आपने नहीं? कहा ना। और नहीं, आप समझो अभी भी। जितना जितना ध्यान का स्वाद लगता है 2 पल 5 पल के लिए, समझ रहे हो, उतना उतना तुम्हें गहरे में बैठने लगता है कि मैं कुछ और हूँ, तो मैं शरीर नहीं हूँ, वो अपने आप टूटता है, वो तोड़ना नहीं पड़ता है, उसकी कोई साधना नहीं होती है। आप समझ रहे हो? प्रकाश आता है तो अंधेरा अपने आप छट जाता है, अपने आप कम हो जाता है। जितना प्रकाश आएगा उतना अंधेरा चला जाएगा। देखिए कि भाई ये घटना है वो ऑटोमेटिक होगी, उसके लिए कुछ करना नहीं है, ठीक है? तो और मैं कंफ्यूज में हूँ तो मुझे कुछ करना नहीं है, तो फिर मैं क्या? भाई देखो, मुसीबत कहाँ होती है समझ लो पहले। इस अध्यात्म के विज्ञान की मुसीबत समझो। कुछ नहीं करने के लिए कुछ करने की विधि देनी पड़ती। कुछ नहीं करने के लिए तुम्हें सिखाना क्या है? ध्यान के माध्यम से कुछ नहीं करने की कला, सिर्फ होने की कला, सिर्फ देखने की कला। आप समझ लो मेरी बात। हाँ जी, हाँ जी। वो आखिर में तो वही कला सिखानी है ना। तो ये है ना मेरी बात समझो रहना पहले। कि मतलब हाँ जी। वही मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें आखिर में कला तो वही सिखानी है कि तुम्हें कला आ जाए कि कुछ ना करे के भी तुम बैठ सको, कुछ ना करते हुए भी तुम रह सको, सिर्फ होने में, सिर्फ अपने में। ठीक है? वो कला ही सिखानी है। अब मुसीबत कहाँ होती है, गलती कहाँ शुरू होती है? क्योंकि हम द्वैत में जीते हैं, सारा संसार द्वैत में जीता है, बेहोशी में जीते हैं हम। बेहोशी से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। इसलिए पहले एक कांटा पकड़वाना पड़ता है कि भैया एक कांटा लो और पैर में लगे सारे कांटे को निकाल दो। समझ में आई बात? मैं तुम्हें कांटा दूंगा कि भाई ये कांटे को पकड़ो और पैर में जितने कांटे धसे हैं इन सारे कांटे को इस कांटे से तुम निकाल दो। हाँ जी, हाँ जी। अब इस कांटे का क्या करोगी? उसे भी फेंकना पड़ेगा क्योंकि वो कांटा ही था आखिर में। लेकिन हाँ, तो ये तो अपनी परिपक्वता आवे तब फेंकना चाहिए नहीं, ना। वो आती है है। अगर सालों से अगर आप ध्यान कर रही हो और ये परिपक्वता नहीं आ रही है तो कहीं गलती हो रही है, या तो आपकी समझ में या तो आपके करने में। तुम कुछ समझकर कुछ कर रही हो। हाँ, तो ये तो पॉइंट है। देखिए कि वैसे 2008 से 18 में मतलब कितना साल हुआ? 2008 से मतलब 12 साल हो गए ना। तो वही कहने जा रहा हूँ कि या तो तुम गलत कर रही हो, गलत अपेक्षा कर रही हो, गलत मांग कर रही हो, कुछ पाने के चक्कर में कर रही हो। ये हो सकता है। जी, मैं बोलूं?
हाँ बोलिए। ये हो सकता है कि मेरी सोचने और समझने की जो है ना, वो मेरा प्रैक्टिकल जो है ना, वो विचारधारा मेरी थोड़ी मतलब गलत रॉन्ग हो सकती है। लेकिन अगर मेरा ध्यान करते समय का अगर मुझे गलत डायरेक्शन होता है या मैं गलत ध्यान करने का आइडिया जो है वो मैं सही नहीं करती, तो मुझे अनुभव नहीं होते ना ये। और ये अनुभव तो जो साधक से होते हैं इस मार्ग में जो चले हैं, उन के जो अनुभव हुए हैं वैसे वैसे मुझे भी अनुभव हो रहे हैं। लेकिन समझ की मेरी कमजोरी मुझे शायद आप बताओ, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अनुभव तो देखिए ये अनुभव होता है ना, तो सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है, बेहोशी क्या होती है कि उस अनुभव को हम दोहराना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो अनुभव की मात्रा बढ़े, जो कुछ पल के लिए होश बना था वो 2 घंटे के लिए होश बन जाए, जो कुछ क्षण के लिए मिला था। ये बात तो पक्की है कि भाई मैं एक होश गति में रहती हूँ ना, वो स्थिति में बढ़ाना चाहती हूँ। मैंने आपको शुरू में ही बोला ना कि कंटिन्यू मेरा नहीं रहता है। हाँ, तो वही मैं समझा। और मैं है जो कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, वो मेरी डिमांड जरूर है। बाकी दूसरी कोई अभी ये जो चाह रही है ना कि भाई मैं इस होश को 2 घंटे 5 घंटे बढ़ाना चाहती हूँ, कि मैं उसको कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, ये कौन है? ये कौन मांग कर रहा है? पहला बात समझ लेना। अब होता क्या है, तुम ध्यान से अहंकार को मिटाना चाहते हो, और वही अहंकार पिछले रास्तों से बन रहा है, फिर से वही तो मांग कर रहा है कि भाई ये जो अनुभव हुआ है वो 5 घंटे बना रहे 2 घंटा बना रहा है। ये अहंकार की मांग है, ये तुम्हारा अहंकार ही मांग रहा है, मन ही मांग रहा है, मन की ही मांग है ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। और वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं आपको बताती हूँ कि ये मेडिटेशन करती हूँ ना, उस समय जो मेरी एक करीबन वो टाइम तो मेरा 1 घंटा तक मैं अपने आप ऐसे पड़ी रहती हूँ और बहुत अच्छे से मतलब वो होता है, और वो स्थिति घटती है और अच्छे से उसमें रह जाए तो पूरा दिन इतना हल्का जाता है, पूछो मत। इतना मतलब अंदर से आनंद खिलना, बिना बात पर मुस्कुराना। हाँ, ये सब ये परिणाम होते सुंदर। अभी समझो आप, अभी सुंदर परिणाम है, ये बात मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी एक बात तो तुम्हें साफ हो गई कि ना, कि भाई मैं कुछ नहीं करती हूँ तो कुछ ज्यादा बात बनती है। वो बात साफ हुई कि नहीं इतने सालों से ध्यान करके? ना, कुछ नहीं करती हूँ मैं, वो पड़े रहते ना। देखो एक वही पड़े रहने का मतलब ये है ना कि मैं आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस छोड़ दिया अपने आप को अस्तित्व के भरोसे पे। पर उस टाइम में भी होश भाव रहता है, मतलब अरे होश साधने का चक्कर छोड़ दो, तुम होश साधने का चक्कर ही छोड़ दो। होश क्यों साधना है? अरे होश परिणाम में साधता है। होश मेरी बात समझ लो। मैं ना साधने का नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि होश रहता है, ऐसा वो बोल रही हूँ। वो परिणाम में रहता है होश, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ आपको। चिंता उसकी लो कि होश परिणाम में सदे, होश साधने के चक्कर में मत पड़ो। मेरा कहने का मतलब ये, क्योंकि हम होश साधने के चक्कर में कर्ता को खड़ा कर लेते और अहंकार फिर से बन जाता है, तुम्हें वो पता नहीं चलता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। बिल्कुल। आज मेरा जो ये कांटा निकला है ना, ये मेरा मतलब बहुत बहुत आपका आभार और आपका धन्यवाद। मतलब यह मेरी गलती जरूर मुझे समझ में आई आज। बस वही लोग क्या है, कोल्हू की बेल की तरह बस प्रयोग करते रहते, उन्हें पता ही नहीं चलता है प्रयोग करने में कब बेहोशी छा गई। पता नहीं, ऐसा लगता है कि ये मेडिटेशन में कितना हल्का रहता है, कितना आनंद रहता है, इसलिए ऐसा बना रहे। मन के खेल को समझो, बस ये मन का ही खेल है कि मन पहले यहाँ पकड़वाता है, फिर उसे लगता है मैं मरने के मिटने के करीब हूँ, तो तुम्हें इस ओर पकड़वा लेता है। अरे ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन अच्छी बात भी मन का ही खेल है, बस इतनी सी बात समझ लो। वो वही खेल कर रहा है, तो अच्छी बात है। इतनी बात समझ में अगर आ गई तो बस पकड़ो मत, कहने का मतलब इतना ही है। तुम जितना छोड़ोगे, मतलब मैं अगर जो देखो अभी मुझे फिर भी मैं करने पर आ रही हूँ, करता तो अपने आप घटेगा, करने पे आ रही हूँ कि मैं जो ये साधना कर रही हूँ ना, ये तो मुझे कंटिन्यू करना है। लेकिन
मुझे डिमांड करनी है ना, मुझे ऐसा होश रहना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके से ऐसी मेरी स्थिति बननी चाहिए, ये डिमांड मुझे खत्म करनी है ना। हाँ, क्योंकि डिमांड के कारण ही मन फिर से बन जाता है। मन को मिटाने हाँ, के लिए ये आपका देखो, कहना यही है तुम ना। साधना क्यों कर रही हो? मन को मिटाने के लिए, राइट। और जब जैसे हाँ ही जी। डिमांड खड़ी होती है ना किसी भी चीज की, चाहे मोक्ष की हो, चाहे परमात्मा की हो, चाहे गुरु की हो, चाहे कोई भी डिमांड हो, वो डिमांड मन का हिस्सा होती है। जैसे ही तुमने डिमांड क्रिएट की, खड़ी की, इसका मतलब तुमने पीछे के दरवाजे से मन को भोजन दे दिया, मन को मजबूत कर दिया। समझ रहे हो? एक तरफ से ये प्रवचन मैंने ओशो जी का भी सुना था, लेकिन उस टाइम में मेरे ये पॉइंट क्लिक नहीं हुआ था। आज पॉइंट क्लिक हुआ है कि सही बात। मतलब हम पीछे कान घुमा फिरा के पकड़ते हैं, पीछे के दरवाजे से पकड़ते हैं, तकलीफ वहां होती है। इसलिए थोड़ा बस आप देखोगे ना तो धीरे 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 कर्ता टूटेगा, बस उस पर ध्यान दो। कर्ता टूट ही रहा है, तुम कुछ करो या ना करो। पानी पे पता है बूंद गिरते रहती है, चट्टान पे बूंद गिरते रहती है पानी की। पानी कितना कमजोर है, लेकिन वो चट्टान एक दिन टूट जाती है, उसमें भी सुराग हो जाती है। देखा है ना कभी? हाँ, बस ऐसे ही ध्यान की बूंद गिर रही है, हर पल गिर रही है तुम्हारे अचेतन पर। एक दिन वो चट्टान टूट जाएगी, अहंकार की चट्टान टूट जाएगी। अहंकार सत्य है, वो टूटेगा। वो ध्यान की बूंद, आज ध्यान किया, एक बूंद गिरी, अब तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा कि कब टूटेगी चट्टान, लेकिन कुछ समय के बाद ये डेफिनेटली टूटेगी।